और देखिए, एक तरफ लगातार बीजेपी की बैठकें हो रही हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चिप वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। ये दिग्विजय सिंह का बयान है। दरअसल लगातार अब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम मशीन को लेकर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। 3 राज्यों में हार पर चुनावी मंथन से पहले ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इससे पहले दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट से मिले मतदानों की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर कैसे आ गया। कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तीखे जवाब के साथ सामने आए। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत तो चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम सुर्खियों में है। ईवीएम विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, दिग्विजय कह रहे हैं, ये उनका सोचना है। तो देखिए, दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वही ये कह रहे हैं कि ये दिग्विजय सिंह की सोच हो सकती है, लेकिन ईवीएम में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है। कई विधायक जो हैं वो कह रहे हैं ईवीएम में। अपनी राय है। मैं समझता हूं ईवीएम में कहीं कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत सारा काला धन इन्होंने खर्च किया है और गरीबों को इन्होंने काम नहीं मिलने दिया। अब जैसे मनरेगा में आप देखिए, मनरेगा में रेट इन्होंने मजदूर का नहीं बढ़ाया, जानबूझ के नहीं बढ़ाया, क्योंकि बढ़ाएंगे तो मजदूर पनप जाएगा, मजदूर खड़ा हो जाएगा। शिक्षा, मजदूर के बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षित इन्होंने नहीं किया। इनके सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, शिक्षा वहाँ टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं हैं। अशिक्षा बनी रहे, गरीबी रहे, और जैसा हम इनको जहां मोड़ना चाहें मोड़ लें और इनके वोट। इंडिया गठबंधन के लोग कमलनाथ जी से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में सपा से गठबंधन नहीं किया। बीच चुनाव में अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ जी ने अखिलेश तरह का बयान दिया। आपको लगता है गठबंधन होता तो इसका फायदा होता? अरे भाई, गठबंधन कर भी लेते, 5-6 सीट दे भी देते, तो वो कौन से जीत जाते? ये तो काला धन जीता है। अखिलेश भाई थोड़ा समझाएंगे उनको। तो वहीं ईवीएम पर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। उन्होंने कहा है, सीएम रहते मेरी इलेक्शन कमीशन से हुई थी बात। इलेक्शन कमीशन ने हैकिंग से इनकार नहीं किया था। ईवीएम पर भरोसा कायम किया जाना चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था। उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए, कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा।